गुड आफ्टरनून क्लास 10। देखो बच्चों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला टाइप जो है लोगों का, वो नींद में सपना देखना जानते हैं। सपने में अच्छे अच्छे सपने नींद में देखना चाहते हैं। और दूसरे वे लोग होते हैं जो जाग कर उन सपनों को साकार करना चाहते हैं। और दुनिया में वो जो दूसरा प्रकार का लोग है वही सफल होता है, दूसरे टाइप का लोग। ठीक है, क्योंकि सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। बिना कड़ी मेहनत का हम सफल नहीं हो सकते। एक चीज गार्ड बांध लो, ओनली हार्ड लेबर इज की टू सक्सेस। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हार्ड लेबर, यानी कड़ी मेहनत। उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। तो हम आशा करते हैं आप लोग क्लास 10 में हो और बोर्ड एग्जामिनेशन का जमकर तैयारी करो, कड़ी मेहनत करो। आज हम क्लास 10 का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एक टाइप लेकर के आए हैं, एंड दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? रेड ऑक्स, इसको लाल बैल मत समझ लेना। रेड मतलब लाल, ऑक्स मैंने बैल, ये मत समझ लेना। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शंस एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। It means oxidation reduction reaction is known as redox reaction. ठीक है? And in any chemical reactions, okay, if there is an oxidation, there must be a reduction. Means oxidation and reduction always take place simultaneously. किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहां रिडक्शन भी होगा। एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा? रिड्यूस होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो आपके सिलेबस में भी है। क्या है आपके सिलेबस में? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नोट कर ले सकते हो, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मींस रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो बोलता है ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन हो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का एडिशन हो। रेडिकल किसको बोलते हैं बेटा? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम या आयंस। ठीक है ना? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस नोन एज रेडिकल। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल किसको बोलते हैं? एन एनायन। एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज आयन। और एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस एटम्स ऑफ नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? नॉन मेटल विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ये सब क्या हो गया हमारा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है ना? दीज आर सल्फर, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दीज आर एनायन फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो जो नॉन मेटल एटम्स है उसको हम लोग किस में लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल में। ओके। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। अब सवाल उठ रहा है, सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको बोलेंगे? ठीक है, तो देखो बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल? इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल किसको बोल रहे हैं? ठीक उसका उल्टा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल किसको बोलेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल? cation means ion with positive charge, cations or atoms of electro sorry atoms of electropositive हो गया atoms of electropositive element. Electropositive element means that is metals,
ठीक है, एटम्स ऑफ मेटल्स, जैसे आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, ठीक है, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, दीज आर एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज मेटल्स। ओके, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल का रिमूवल होगा, बाहर निकलेगा। तो याद है ऑक्सीडेशन किसको बोल रहे हैं बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का एडिशन हो। और दूसरा क्या है, और क्या है, और ये और में है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन का रिमूवल हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल का रिमूवल। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बेटा रिडक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन REDUCTION, रिडक्शन। रिडक्शन ठीक इसका उल्टा होगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, जहां एडिशन था वहां रिमूवल लगा दो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। इज इट क्लियर, ठीक उसका उल्टा होगा। रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का रिमूवल होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन होता है या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल का एडिशन होता है। ठीक है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और रिमूवल ऑफ क्या चीज बेटा, ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। समझ में आया? अब इसको कुछ एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल से जो बैटरी के अंदर रिएक्शन होता है बेटा, वो भी क्या रिएक्शंस है, रेडॉक्स रिएक्शंस है। क्या है, यहां पे कुछ एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल लाइक रिएक्शन ऑफ lead oxide with carbon, reaction of PbO with carbon। lead oxide को कार्बन के साथ अगर रिएक्शंस करवा दोगे तो यू विल गेट lead and carbon monoxide। you can see here when carbon is converted into carbon monoxide, oxygen is added to carbon, therefore this process is ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। When lead oxide is converted into lead, तो क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अभी आपने पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज रिडक्शन। तो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। यहां पे आपको क्वेश्चन में अगर दे दे कि which substance is oxidized, substance oxidized कौन हो गया, substance reduced, substance reduced कौन reduced हुआ, ठीक है ना, which is oxidizing agent, which is oxidizing agent, agent OA, OA stands for oxidizing, and which is reducing agent, reducing agent। ठीक है बेटा, देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन, कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन। कौन रिड्यूस हुआ, PbO, लेड ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस
which oxidizes the other substance and itself undergo reduction. Okay, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो. कौन है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है? लेड ऑक्साइड. कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देना और खुद क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है. तो लेड ऑक्साइड हमारा क्या हो गया यहां पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और reducing agent which reduces the other substance but itself undergo oxidation. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का. therefore carbon is reducing agent. I think it is clear. PbO का क्या हो रहा है? PbO का रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना. कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. क्यों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. सी द नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज रिएक्शन बिटवीन H2S and Cl2, hydrogen sulfide and Cl2 chlorine. After reaction you will get 2HCl plus S. In this reaction you can see when H2S changes to S, क्या हो रहा है? किसका निकल, कौन सा चीज निकल रहा है? सर हाइड्रोजन निकल रहा है. दो हाइड्रोजन निकल जा रहा है. Removal of hydrogen known as oxidation. Therefore this process is oxidation. ये क्या हो गया बेटा? Oxidation. Because removal of hydrogen is oxidation. When H2S changes to sulfur, when H2S changes to sulfur, the hydrogen is removed. Therefore this process is known as oxidation. Is it clear? Now when Cl2 changes to HCl, यहां क्या हो रहा है? Addition of two hydrogen. Addition of hydrogen is known as reduction. Therefore this is reduction. So substance oxidized in this reaction H2S, substance reduced Cl2. Cl2 का रिडक्शन हुआ, H2S का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए. Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Cl2 ना रिड्यूस हो रहा है, Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट? अदर इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये इसको क्या कर दे रहा है? रिड्यूस कर दे रहा है. तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट. सो H2S इज reducing acid. Is it clear? Now let us consider the third example. What is third example? The third example is Mg plus F2 gives MgF2, right? When Mg changes to MgF2, when Mg changes to MgF2, what will happen? Sir, fluorine add हो रहा है. Fluorine is electropositive or electronegative radical. Is it metal or non-metal? Non-metal. So addition of electronegative radical is called what? Oxidation. Therefore this process is oxidation. Oxidation. The change of magnesium to fluorine is oxidation process. And when fluorine changes to MgF2, what is added to fluorine? Magnesium, sir. Yes. If magnesium is added, magnesium is what? Electropositive or electronegative? It is electropositive radical. Why? Magnesium is metal. Okay, it is an atom of metal. And addition of electropositive radical is what? Reduction. So this process is reduction. This is reduction, right? So fluorine is reduced to MgF2. So which substance is oxidized? Definitely magnesium is oxidized.
Which substance is reduced? Fluorine is reduced. Which is oxidizing agent? Oxidizing agent means which oxidizes the other substance itself undergo reduction. So oxidizing agent is fluorine and Mg is reducing agent. So oxidizing agent is here fluorine and reducing agent is magnesium. Right, beta? Is it clear? Okay. Now you can see in your book, NCERT book, a copper metal is heated with oxygen in a container. Copper metal is reddish brown in color. Okay, it is reddish brown. You can see copper metal. तांबा देखा होगा घर में, इसका अलग कलर होता है, reddish brown जैसा कलर होता है. ठीक है. When it is heated in presence of oxygen, when copper is heated in presence of oxygen, what will happen when it is heated with oxygen? When copper is heated with oxygen, what will happen? See, when copper is heated with oxygen of air, then it changes into black copper oxide. The color changes. It becomes what? Black. Okay. It becomes black in color. Right? To balance it, you can write here. This is also an example of redox reaction. और क्या कौन सा reaction है ये? किस टाइप का reaction है? और it is also a combination reaction. Combination reaction क्या होता है? When two substances combine to form a single product. So it is also a combination reaction, right? In this reaction, you can see when copper changes to copper oxide, what happened? The addition of oxygen. Oxygen is added to copper, and addition of oxygen is known as oxidation. So this process is oxidation, right? And when oxygen changes to copper oxide, copper is added to it. Okay. Addition of copper. Copper is electropositive or electronegative? Definitely electropositive. Copper is metal. And you know, the addition of electropositive radical is what? Reduction. So it is a reduction. So this is also an example of redox reaction. In this reaction, substance oxidized what? Copper. Substance reduced what? Oxygen, O2. Oxidizing agent, oxygen. It oxidizes copper to copper oxide. Reducing agent, what? Copper. So oxidizing agent, oxygen, and reducing agent, what? Copper. Right. Now, in NCERT, one more reaction is given. When hydrogen gas is passed over this black copper oxide, it changes to metallic copper. Okay. जब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड पे हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं बेटा, CuO प्लस हाइड्रोजन, इट चेंजेस टू Cu प्लस H2. जल बाहर हो जाता है. क्या बाहर हो जाता है? जल. ठीक है. मतलब this is also an example of what? Redox reaction. How it is a redox reaction? You can see when copper oxide changes to copper, what happened? Removal of oxygen. Oxygen is removed. Minus oxygen. This process is known as what? This process is known as reduction. Removal of oxygen is known as reduction. And when hydrogen changes into water, what is added to hydrogen? Oxygen. And you know, addition of oxygen is known as oxidation. Is it right? So which substance is oxidized? Hydrogen is oxidized. Which substance is reduced? Copper oxide is reduced. Okay? Which is oxidizing agent? Oxidizing agent कौन है बेटा? जो दूसरे को क्या करे? Oxidize करे. यानी copper oxide is oxidizing agent. And which is reducing agent?
जो दूसरे को रेड्यूस कर दे, यानी हाइड्रोजन इज रेड्यूसिंग एजेंट. सो हाइड्रोजन इज रेड्यूसिंग एजेंट and copper oxide is oxidizing agent. Substance oxidized hydrogen, substance reduced copper oxide, oxidizing agent copper oxide, and reducing agent hydrogen. Right? We take one more example here. That is burning of magnesium in a ribbon. एक मैग्नीशियम का रिबन ले लो, उसको पहले सैंड पेपर से साफ कर दो, घिस दो, और उसको फिर आग के सामने में ले जाओ. इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम. डैजलिंग फ्लेम मींस आंख को चकाचौंध करने वाले रोशनी के साथ वो जलेगा मैग्नीशियम, और जलने पे क्या बनाएगा, एक व्हाइट रेसिड्यू बनाएगा. मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ व्हाइट रेसिड्यू ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना. And this is also an example of oxidation reduction reaction. Or magnesium when changes to magnesium oxide. What type of reaction is this? Addition of oxygen. Oxidation. Very good. When oxygen changes to magnesium oxide, oxygen में किसका addition हो रहा है? Magnesium का. Magnesium is electropositive or electronegative? It is electropositive radical. So addition of electropositive radical, it is reduction. So this is also oxidation reduction reaction. In this substance oxidized, which substance is oxidized? Magnesium. Which substance is reduced? Definitely oxygen. Oxidizing agent, which is oxidizing agent? कौन है oxidizing agent? This is oxidizing agent, क्योंकि ये इसका oxidation करवा रहा है. Which is reducing agent? Magnesium is reducing agent. तो oxidizing agent oxygen. Oxidizing agent वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए बेटा, रेड्यूस हो जाए. यहां क्या हो जाएगा तब, चलो, दिस इज reducing agent. Magnesium is reducing agent. So this is classical concept of oxidation and reduction. Is it clear? One more concept is here. That is electronic concept. What is electronic concept? वैसे क्लास 10 में है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दें. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन थोड़ा सा हम बता दें. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ redox. According to this concept, addition of electron is reduction. Addition of electron is reduction, and removal of electron is oxidation. De-electronation is known as oxidation. De-electronation means removal of electron is oxidation, and electronation is known as reduction. Means addition of electron is known as reduction. एक इसको समझने का कोशिश करते हैं. तुम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो. कौन सा कलर होता है कॉपर सल्फेट का? What is the color of copper sulfate solution? Anybody know the color of copper sulfate solution? It is blue in color. Here we take aqueous solution of copper sulfate which is blue in color. Now a zinc rod is dipped into it, or few pieces of zinc is added to it. Zinc rod. After few days you will see the color of copper sulfate fades. इसका कलर फेड करने लगेगा. Its color changes. ये हल्का होने लगेगा, व्हाइट की तरफ टर्न करेगा. ठीक है ना? It means there must be some reaction. You know, zinc is above copper in the electrochemical series. Therefore, when zinc is added to copper sulfate solution, what will happen? Zinc displaces copper from copper sulfate solution.
ZnSO4 and C. Do you know name of this reaction? You have studied. Name of this reaction is, what type of this reaction? Displacement reaction. This is displacement reaction also, because a less electronegative metal is displaced by a more reactive element or metal. A less reactive metal, copper is less reactive than what? Zinc. तो जिंक जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है. A less reactive metal is displaced by a more reactive metal. This reaction is known as displacement reaction. एक कम रिएक्टिव मेटल को दूसरा ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या कर दे रहा है बेटा? डिस्प्लेस कर दे रहा है. जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है. नाउ this is the molecular form of this equation. Now see, Zn plus CuSO4. In CuSO4 is a strong electrolyte. In CuSO4 solution, CuSO4 is present in the form of Cu2 plus ion and SO4 2 minus ion. ये इस फॉर्म में मौजूद रहता है. Similarly, in ZnSO4, it is present in the form of Zn2 plus ion plus SO4 2 minus and plus. Simple mathematics लगाओ. Sulfate ion cancel. What will be the net reaction? The net reaction is Zn plus Cu2 plus ion gives Zn2 plus ion plus C. ये दोनों रिएक्शन सेम है. This is the ionic reaction. This is molecular reaction. Is it clear? ये आयनिक रिएक्शन है इसी का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो बेटा, when zinc changes to Zn2 plus ion, जिंक जब Zn2 plus ion में चेंज होगा, जिंक न्यूट्रल है, ये Zn2 plus ion में चेंज होगा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज. तो अगर ये प्लस चार्ज में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 2 ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यानी इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? निकल गया है. तो here 2 electrons are removed. This process is what? Removal of electron is oxidation. Loss of electron is oxidation. De-electronation is oxidation. Okay, this process is oxidation. And when Cu2 plus ion changes to Cu, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां न्यूट्रल हो गया, यहाँ प्रोटॉन 2 ज्यादा है 2 इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ दोनों इक्वल है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन करेगा. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन. सो दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. ओके, दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. Zn2 plus ion plus C. In this reaction, zinc is oxidized to Zn2 plus ion. This is oxidation because electrons are lost. Loss of electron is known as oxidation. या de-electronation is known as oxidation. De-electronation, removal of electron. And when Cu2 plus ion changes to Cu, electron is added to it, and addition of electron is known as reduction. Therefore, this process is known as reduction. Okay, is it clear? Zinc is undergo oxidation. It means it reduces Cu2 plus ion. Therefore, it is a reducing agent. And Cu2 plus ion oxidizes zinc to Zn2 plus ion. Therefore, it is an oxidizing agent. 11 में पढ़ोगे इसके बारे में भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इंडेक्स. इसका बहुत सा एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस होता है. रस्टिंग ऑफ आयरन, रेडॉक्स रिएक्शंस होता है. तो दीज आर रेडॉक्स रिएक्शन. करंट अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना? प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. यू कैन गेट द करंट अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस. ओके, इंटरेस्टिंग वीडियो. थैंक यू वेरी मच. क्लास 10